हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं पहले साउथ की नदियाँ जो कृष्णा हो गई, महानदी हो गई और ये क्या है साउथ की नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ सारी नदियों को अब हम टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। आ जाओ, पहले अब हम आते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि जो कृष्णा नदी हो गई इसका उद्गम कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास बहती है। ठीक, एक पॉइंट याद रखो, मैं पीछे पूछूंगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में बलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कह सकते हैं कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलती है। वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। मध्य में इसको बैठा के रखोगे, एक महान आत्मा को। महानदी मध्य प्रदेश की महान है। महानदी मध्य प्रदेश की महान आत्मा है, बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। एक गैर बारहमासी नदी, जो गैर बारहमासी है, वो कौन सी है? कृष्णा नदी है गैर बारहमासी। क्या हो गया? गैर बारहमासी जो नदी है कहाँ की है? कृष्णा की है। तो अभी हमने कृष्णा के बारे में क्या पढ़ा? कृष्णा है, महाराष्ट्र की है और क्या है? गैर बारहमासी है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश में कौन सी महान नदी रहती है? ठीक है, ठीक है। महान नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा की सबसे बड़ी नदियां हैं। क्या कहा? जो महानदी होगी ना, अभी हमने क्या पढ़ा? जो महानदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से कौन सा था? कौन सी वो था? बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। तो अब हमने क्या पढ़ा उसी महानदी के बारे में कि महानदी भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी है, तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। तीसरी प्रायद्वीप में सबसे बड़ी तो ये हो गई, और ओडिशा की क्या कहा? ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? महानदी। क्या कहा? कृष्णा नदी महाराष्ट्र की हो गई, ओडिशा सबसे बड़ी महानदी हो गई। ऐसे जा रही है। वह नदी जो कटक से होकर बहती है। कटक बोले तो ओडिशा कर्नाटका, सॉरी कटक बोले तो कोलकाता। कौन सी है? महानदी है। अच्छा, महानदी कोलकाता की काट काट के निकल रही है। महान आदमी के हाथ में काट दो तो क्या होगा? मध्य प्रदेश बचा लेगा, तो उसकी याद आएगी। वह नदी जो पश्चिम घाट से निकलती है। पश्चिम घाट से कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी। अभी हमने कृष्णा नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये गैर बारहमासी है। और कृष्णा नदी और क्या हो गई? ये कहाँ? पश्चिम से निकलती है। और क्या हो गया? पश्चिम से निकलती है। पहला पॉइंट और क्या था? कृष्णा जो नदी है महाराष्ट्र की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वह हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़। अब हीराकुंड बांध आ गया। अब आपने ओडिशा पढ़ लिया, ओडिशा पढ़ लिया तो मतलब क्या हो गया? महानदी वाला बांध है। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद का कारण चर्चाओं में है। ठीक है, अब आता है सिंधु नदी। कितने पढ़ लिया आपने पॉइंट पीछे उसके? महानदी के पढ़े और क्या पढ़ लिया आपने? कृष्णा नदी पढ़े। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। ये पश्चिम की सबसे वो पश्चिम से निकलती है। ठीक है, पश्चिम में से निकलती है। अच्छा, और क्या पढ़ा? कृष्णा नदी ये हो गया। और महानदी के बारे में क्या पढ़ा? महानदियाँ तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप पे भारत की। ठीक है, उड़ीसा से निकलती है। और क्या है? महानदी का जब वो निकलती है ना, कहाँ कहाँ? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो ये एक कौन सा कुंड पड़ता है? हीराकुंड पड़ता है, इसके उसी के ऊपर बना है। ठीक है, अब आता है सिंधु नदी। क्या आता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन से? साधु को क्या लगी? प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। साधु को क्या लगी? प्यास लगी। 1916 में हस्ताक्षरित सिंधु नदी जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल लेगा? 20% जल लेगा। सिंधु 1960 के नियम के द्वारा कितना प्रतिशत लेगा? 20% लेगा। वह नदी प्रणाली जो एक सदृश प्रताप बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्या है? वह नदी प्रणाली जो सदृश मतलब प्रपात बना के जम्मू और कश्मीर में कौन सी प्रवेश करती है? सिंधु नदी होगी जो प्रपात बना के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी। अच्छा, मैं पूछूं, वह नदी कौन सी है जो लुप्त हो जाती है? जो इलाहाबाद तक तो बहती है, वहाँ तीनों संगम बहती है, पर वो लुप्त हो जाती है। कौन सी है? सरस्वती नदी हो गई। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संबंध लद्दाख में है। क्या कहा? सिंधु, अगर मैं कहूँ साधु जी जश्न मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे जश्न?
भोले बाबा के द्वार में मनाएंगे। साधु बोले तो सिंधु, सिंधु प्लस जश्न, जास्कर का बोले तो जश्न मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे जश्न? लद्दाख में मनाएंगे, क्योंकि वहाँ शिव जी का द्वार है। वह नदी जो भारत की हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? वो भी कहाँ? हिमालय नदियों में से सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी सबसे पश्चिमी नदी हो गई। हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी कौन सी हो गई? पश्चिमी नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई। ये क्या है, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ और खुद भी याद कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती। अब आता ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या होता है? पीछे से ऐसे आइए। अपने प्रवाह के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे सांगोपो के नाम से जाना जाता है, और वह भारतीय राज्य अरुणाचल, असम, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। क्या कहा? कौन सी नदी को सांगोपो नाम कहते हैं? ब्रह्मा जी हैं सांगपो, सबके संग रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। ठीक है। असम, क्या कहा? असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश। ठीक है, मतलब ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्र से है। कहाँ हो गया? ब्रह्मपुत्र ना, का ब्रह्मपुत्र कौन सा? असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, और बांग्लादेश हो गया, और आपका क्या हो गया? सांगपो का है तिब्बत का सांगपो। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को निचले मार्ग में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किसमें? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध माजुली द्वीप मंजुलिका ब्रह्मपुत्र है। मांजुली कैसे कहा? माजुली, माँ जूली मतलब माँ है किसकी? जूली की माँ है, तो जूली की माँ है, उसका एक पुत्र भी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर से हुआ। ब्रह्मा जी का मान है, सम्मान है, बिल्कुल है, सब इज्जत मानते हैं तो मानसरोवर नहीं हो सकता। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। सर्दियों में ब्रह्मपुत्र पुत्र है धुबरी। क्या कहा? सदियों और धुबरी के बीच अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। देखो अब क्या हमने कहा? सर्दियों में हमारा कौन चलता है? सर्दियों में भैया बूढ़ा आदमी तो जा नहीं सकता, हमारा पुत्र जाएगा। क्या कहा? ब्रह्मपुत्र जाएगा। ठीक है, वो घूम के आ जाएगा सब जगह, धुबरी उबरी सब जगह घूम के आ जाएगा। आ जाओ गंगा नदी उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम आपको तो सब पता है, कहाँ? गंगा यमुना सरस्वती के संगम का स्थान है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम। महाकुंभ देखे हो? त्रिवेणी संगम है, का है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाले नदी बेसिन है गंगा नदी, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा लोग बसे हैं। वह नदी जो गौमुख हिमवत ग्लेशियर से निकलती है। कौन से? अब गंगा है, माता हो गई, गोमुख माता हो गई। कौन से ग्लेशियर से निकलती? हिमवत ग्लेशियर से निकलती है, और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रभावित है कौन सी? भागीरथी नदी। क्या कहा मैंने? यहाँ ये कहा कि जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है। अब वहीं हमारी कौन सी नदी आ रही है? भागीरथी नदी आ रही है। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो अलकनंदा से मिलने, तो वो अलकनंदा कहलाती है। दोबारा सुनो, वह नदी जो गोमुख नदी से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए, अब देवप्रयाग में कहाँ बनी है? गंगा। तो हमने गोमुख से तो गंगा निकली है। क्या कहा? गंगा जो निकली है गोमुख, इसको लिख के देख लो, एक बार लिख लो रिटर्न में, गोमुख से गंगा निकली है। ठीक है, और हमारा वहीं हमारे एक कौन सा आ रहा है जहाँ ये देवप्रयाग कहलाएगी, वहाँ एक कौन सी है? अलकनंदा तो निकलती है, और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले, अलकनंदा नदी है मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर से प्रभावित है भागीरथी नदी। ठीक है, गंगा नदी को संकटपूर्ण नदी कहे जाने का मुख्य कारण है जल जीवन में कमी हो रही है। संकटापन्न नदी कहे जाने का कारण क्या है? कि जल जीवन में कमी हो रही है।
ठीक है, इधर आ जाओ। हमारा बस यही रह गया, फिर खत्म है। हिमालय के गोमुख नाम, गोमुख क्या है? गंगा नदी, गंगोत्री नदी, गंगा नदी। गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है, गंगा नदी। देवप्रयाग, देवप्रयाग बोले तो जहाँ ये गंगा नाम दिया गया है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से गंगा नदी का बनती है। क्या कहा? अब मैंने सुना तो सुनो। देवप्रयाग हो गया ना, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती, वही तो मैं पीछे बता रहा था भाई। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलती है, उसको हम देवप्रयाग कहते हैं। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, गंगा। ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए बाद गंगा को पद्मा नाम दिया जाता है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। ठीक है, क्या है? अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। ओके, अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। बांग्लादेश में छुपाओ क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। भैया, जमुना नदी कौन सी हो गई? जमुना नदी कौन सी होगी? बताओ, आप बताओ, हम बताएं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना के नाम से जाना जाता है। मेरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल सही बात, ब्रह्मपुत्र नदी है। क्योंकि गंगा को तो पद्मा नाम दे दिया गया और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम दिया गया। लिंक है एकदम, ऐसा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहती? पूरब की ओर कौन सी बहती है? पूरब की ओर बहती है। कौन सी बहती है था? पूरब की ओर जो बहती है, नामर्दा, दामोदर, पूरब की ओर बहती कौन सी नदी है? दामोदर नदी जो है पूरब की ओर बहती है। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? आबादी वाला नदी बेसिन कौन सा? गंगा बेसिन हो जाएगा। पूरब की ओर बहती कौन सी है? दामोदर। दामाद जी है ना, वो पूरब से, हम दामाद जी कहाँ से लेके आते हैं? दामाद जी कहते हैं ये पूर्विया हैं। दामाद जी को हम पश्चिमिया कहते हैं ना, पश्चिमी। तो हमें क्या कहते हैं? पूर्विया दामाद जी कहते हैं। हमें क्या कहते हैं? पूर्विया। अच्छा, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी है? कौन सी है? गैर बारहमासी कौन सी है? कृष्णा नदी है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित कच्छ और रण में लुप्त हो जाती? कौन सी लुप्त हो जाती है भैया? एक ही लुप्त है साहब। कौन सी है? कौन सी नदी है? लूनी नदी है। क्या कहा? दोबारा पढ़ो। अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान का है ना। अरावली श्रेणी पर्वत श्रेणी निकलती है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अब राजस्थान राजा जी ने लूना बना दिया। क्या कर दिया? लंगड़ा बना दिया। उसको कह दिया लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो गई? ब्यास। साधु जी को लगी है प्यास। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? पश्चिमी घाट से जो निकलती है, देखो सुनो। गोदावरी निकलती है, बरी निकलती है, महान नदी, महान तो मध्यम में हो गई, तुंगभद्रा, और कावेरी ये तो पश्चिमी हो गई। अच्छा, इधर आज में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? सिक्किम से निकलती कौन सी हो गई आपकी? वो हो गई ना, कौन सी? तिस्ता। तिस। देखो, सिक्किम बोले तो बीमार है तो तिस का वो मर रहा है। तिस्ता से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहते बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तिस्ता नदी। बारी दोआब भैया, दो आप भी दो वाक्य। क्या दो वाक्य? बारी दोआब क्या है? ब्यास और तप्ती नदी का है। ब्यास और रावी नदी का है। अब आपकी बारी है। हमें प्यास लगी, हमको दो वाक्य। क्या सिंधु जी ने कहा ना, साधु जी ने, प्यास लगी है दो वाक्य, हे रब्बा हमको दो वाक्य पारी। पूर्णा और गिरना कौन से साधु जी हैं? ताप्ती वाले। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र मालेश्वर के? प्रश्न।
ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती? ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल, देखो चीन से निकलती है, भारत है, नेपाल नहीं है, बांग्लादेश है, नेपाल नहीं है। सुंदरबन का डेल्टा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। अब आते हैं हिमालय की नदी। ये सारी नदियाँ पढ़ने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।